जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। तनाव के कारण जब मन परेशान रहता है तो लोगों के प्रति हमारा व्यवहार भी खराब होने लगता है। ऐसे में हम ज़रा सी सूझबूझ से काम लें, जिंदा दिल रहें, जीवन को ज़रा हल्का और अपने व्यवहार को संयत रखें तो जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। सवाल है कि आखिर यह जिंदा दिली आती कहाँ से है। यह आती है दिल में प्यार, मन में उमंग और शरीर में ऊर्जा रहने से। यह प्यार आता है समानुभूति, सहानुभूति, दयालुता और स्नेह की भावनाएं संजोने और उन्हें जागृत रखने से। मन में उमंग आती है, जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य ढूंढने से। शरीर में ऊर्जा आती है, मन को प्रफुल्लित रखने और तन को स्वस्थ रखने से। जिंदगी में जब प्यार कम होता है तब सुख भी छिनने लगते हैं। सुखी रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह प्रेम भी हमारी जिंदगी की मूलभूत ज़रूरत है। मित्र हों या जीवन साथी या हमारे परिजन, उनके साथ संबंधों को सुखद रखना और लंबे समय तक निभाना एक कला है जिसके लिए कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अंग्रेजी में स्वॉर्ड यानी तलवार और वर्ड्स यानी शब्द, इन दोनों शब्दों में एक को छोड़कर सब एक जैसे अक्षर हैं। खास बात यह है कि तलवार हो या शब्द, दोनों को सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो असर भी एक जैसा ही होता है। अक्सर लोगों से हमारे रिश्ते गलत बात करने से नहीं, बल्कि बात गलत तरीके से कहने से टूट जाते हैं। ऐसा संवाद के कौशल की कमी से होता है। किसी से बात करते समय हमें सही शब्दों के साथ साथ बात कहने के सही तरीके का भी चयन करना चाहिए। साथ ही संवाद के दौरान हमारे हाव भाव और लहजा और देह भाषा भी सही रहनी चाहिए। मित्र, जीवन साथी या अन्य नज़दीकी रिश्तों में अगर हम किसी को उलाहना देना चाहते हैं, उसकी शिकायत करना चाहते हैं या किसी कमी के बारे में बताना चाहते हैं तो इससे पहले सही माहौल का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं, अकेले में कहनी चाहिए। उन्हें बात बुरी न लगे या बहुत कम बुरी लगे, इसके लिए पहले उनकी कुछ अच्छी आदतों, उपलब्धियों की चर्चा या प्रशंसा करना अच्छा होगा। फिर
बातों बातों में स्पष्ट लेकिन सधे हुए अंदाज में अपनी बात कही जा सकती है। यह ज़रूर कहना चाहिए कि यह उन्हें निखारने के मकसद से ही कही जा रही है। रिश्तों को निभाने के लिए क्षमा करना, नज़रअंदाज करना और कभी कभी अपनी उपेक्षा या कड़वी बातों को भूलना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी की बात सुनकर बुरा लगे या व्यवहार से उपेक्षा महसूस हो तो समग्रता से स्थिति का सही और ईमानदार आकलन किया जा सकता है। शायद उनका ऐसा कुछ मकसद न रहा हो और वे हड़बड़ी, व्यस्तता, मजबूरी, दुख या तनाव में ऐसा कुछ कह या कर गए हों जो हमें बुरा लगा हो सकता है कि उनका कोई नज़दीकी बीमार हो या दफ्तर का तनाव हो। कभी कभी हम किसी की एक आध भूल या कड़वे वचन को यह सोचकर भी नज़रअंदाज कर सकते हैं या भूल सकते हैं कि आम तौर पर उनका कभी खराब व्यवहार नहीं रहा है या फिर उन्हें अपना शुभचिंतक, स्नेही या हितैषी व्यक्ति मानकर भी ऐसा किया जा सकता है। हम लोगों से नज़दीकियाँ, सम्मान और स्नेह चाहते हैं तो दिल को ज़रा उदार और अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए। अपने सहकर्मियों, मित्रों और परिजनों के लिए छोटे छोटे त्याग करना सीखा जा सकता है। हमेशा हर काम में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय कभी कभी दूसरों के लिए ज़रा सा रास्ता छोड़ देने और उन्हें आगे बढ़ने देने से हमारा मान बढ़ेगा। समझदार लोग अपने प्रतिद्वंदियों से भी अच्छा संपर्क रखते हैं क्योंकि उन्हें संबंधों की बारीकियों और व्यवहार कुशलता का ज्ञान होता है। पेशेवर प्रतिद्वंदिता को वे कभी निजी रिश्तों पर हावी नहीं होने देते। ऐसे लोग घर या दफ्तर में अपने प्रतिद्वंदी का भी शानदार स्वागत, उनके साथ मधुर व्यवहार और उनका सम्मान करते हैं। उनके सुख दुख में काम आने के लिए तत्पर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद में भी नहीं हिचकते। यही गुण मित्रों और जीवन साथी से संबंधों के निर्वाह के लिए भी ज़रूरी है। हमारी पहचान उन लोगों से होती है जिनके साथ हम अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। हमें हमेशा आत्मीयजनों के साथ की ज़रूरत होती है। हर काम या इंसान बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। हर बात को दिल पर लेना, तुनक मिजाजी और धैर्यहीनता हमें कोई संबंध नहीं निभाने देगी। इससे हमारा ही नुकसान होगा। अच्छे संपर्कों, अच्छी संगत और सामाजिक संपर्कों से वंचित होने का सीधा मतलब है तनाव, घबराहट या अकेलापन, असफलता और नीरस जिंदगी। संपूर्णता की ललक छोड़ देना चाहिए। यह आदत हमें अक्सर चिड़चिड़ा बना देती है। जापान के
प्राचीन दर्शन शास्त्र में एक संदर्भ है वाबी साबी। इसके तहत हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी के ऐसे अधूरेपन में ही मस्ती करने की सलाह दी जाती है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।